और आज सक्टासुर का वध होने वाला है। दूध घी से भरा हुआ है, उत्सव हुआ, मैया घबरा गई, जो आवे वही लाला को पकड़ ले। कोई टांग उठा के देखे, कोई आंख उठा के देखे, कोई मुंह में उंगली डाल के देखे दांत निकला कि नहीं निकला। बताओ, ब्रह्म के साथ भी ये हालत है। गोपियों के बीच में ठाकुरों कह रहे हैं भगवान कहाँ आ गए। कोई गोपी आवे टांग उठा, लाला ठीक है विकलांग तो नहीं। बताओ, ब्रह्म को विकलांग करे महाराज। कोई मुंह में उंगली डाले दांत निकला कि नहीं, 6 दिन में कौन से दांत निकल जाएंगे। तो गोपी आनंद ले रही है। मैया ने क्या किया, जाकर के उस सकट में बांध दिया लाला को, उनके पालने को सकट में बांध दिया। ऊपर दूध घी दही भरा हुआ था, नीचे गोपाल को डाल दिया। बताओ, रस ऊपर हो गया, रसेश्वर नीचे हो गया। तुम्हारी जिंदगी में भी यही भूल है। सक्टासुर का वध हो गया, बैलगाड़ी तोड़ दिए, हो गई कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। यही भागवत है। एक एक लोगों का जिनका वध हुआ है, जिनके नाम हैं, वो वेदांत के सूत्र हैं, हमारे तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए हैं। और अगर उसको ठीक से समझ जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा, एक सक्टासुर के वध की कथा से तुम्हारे जीवन में रसेश्वर कृष्ण ऊपर हो जाएंगे और जीवन का रस नीचे हो जाएगा, भौतिकता नीचे हो जाएगी। पर पता नहीं कितनी बार सक्टासुर मार दिए, अभी तक ज्ञान नहीं आया। महाराज जी, पहले पूतना मरता है, उसके बाद सक्टासुर, उसके बाद तृणावर्त। अच्छा, वो बत्सासुर भी कोई था ना, बकासुर, अघासुर, सब सुर तो थे, एक असुर तुम अभी बचे हुए हो, तुम्हारा भी वध बाकी। जो अज्ञानी है वो असुर ही है महाराज। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद में तुम अज्ञानी हो। भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर, पवित्र मिट्टी पर आने के बाद, गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद भी, संत और महापुरुषों के इतने आशीर्वाद और छाया होने के बाद भी, इतने प्रज्ञावान पुरुषों के होने के बाद भी तुम अज्ञानी हो। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारी यह दुर्गति है। हिंदुस्तान में आने के बाद भी, आर्यावर्त ब्रह्मावर्त में आने के बाद भी तुम्हारी दुर्गति है। सक्टासुर को अब क्या क्या भगवान ने कहा, वाह, मेरे ही नाम पर उत्सव हो रहा है, मुझे बैलगाड़ी के नीचे बांध दिया लाके, चारों तरफ दूध दही मौज, और हमारे माथे पे लाकर के घी और दही रख दिया। मेरा नाम कृष्ण है, रसौ वैशः। परमात्मा का नाम रसौ वैशः। बताओ, रस को पैदा करने वाला मैं हूं, रस को मेरे माथे पे रख दिया, मुझे रस से नीचे डाल दिया। रस का उत्पत्ति करने वाला मैं हूं, रसेश्वर मैं हूं। रसेश्वर नीचे और रस ऊपर। हमारे तुम्हारे जीवन में भी तो यही है ना। जगत ऊपर, जगदीश नीचे। हाँ, प्यार नीचे, व्यवहार ऊपर। क्या कर रहे हो जिंदगी में, कर क्या रहे हो? प्यार तो है नहीं, व्यवहार निभा रहे हो। इस तृणावर्त के सक्टासुर के उद्धार से भगवान ने मानो ये ज्ञान दिया हम लोगों को। भगवान की बाल लीला भी दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान के चूल हिलाने के लिए काफी है। हमारे 6 दिन के कन्हैया भी दुनिया के बड़े से बड़े विद्वानों को विद्वता का ज्ञान दे सकते हैं। 6 दिन के कन्हैया, मात्र 6 दिन के।